अस्सलाम वालेकुम क्लास K3, होप यू ऑल आर फाइन। सो क्लास आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने यूनिट नंबर 4 की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी और यूनिट नंबर जो 4 है वो आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर चैप्टर का नेम है। उसमें हमने क्या रीड किया था कि आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, 3 तरह की मेन जो उसकी टाइप्स हैं आउटपुट डिवाइसेस की वो पढ़ी थी और मॉनिटर के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स कौन कौन सी होती हैं। CRT मॉनिटर होता है, सेकंड पे क्या होता है LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर होता है। इसके अलावा हमने जो दूसरी आउटपुट डिवाइस पढ़ी थी वो प्रिंटर थी, थर्ड वाली स्पीकर थी। इसी तरह की जो आउटपुट डिवाइसेस थी वो हमने रीड की थी। तो आज हम अपने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी तरफ आएंगे। लेक्चर नंबर 6 है हमारा, क्लास K3 कंप्यूटर सब्जेक्ट है, यूनिट नंबर 4 आज हम स्टार्ट करते हैं। इसकी रीडिंग हमने पढ़ ली है। आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे 1, 2, 3। पेज नंबर 23 पे हैं ये, पेज नंबर 3 ओपन कर लें, क्वेश्चन बुक से देख के लिखते जाएं या जो मैं आपको बोर्ड पे करवा रही हूँ साथ साथ ही काम नीट कॉपीज़ पर लिखते जाएं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो पेज नंबर 23 ओपन कर लें। यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं जो हम आज स्टार्ट करने लगे हैं और ये सारा चैप्टर जो है वो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस आपने इसे हमने रीडिंग में भी पढ़ा था कि मेन आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन है व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आपने ये पढ़ा था। तो आउटपुट डिवाइसेस, इससे प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था कि इनपुट डिवाइस क्या होती है कि जो भी चीज़ हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती, हम सिर्फ उसको यानी यूज़ करते हैं कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए कंप्यूटर से, वो चीज़ क्या होती है इनपुट, ठीक है। और जिस डिवाइस को यूज़ करते हुए हम वो डाटा कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वो क्या होता है इनपुट डिवाइस, ठीक है। इसी तरह जो कंप्यूटर है वो हमें रिज़ल्ट देता है आउटपुट की फॉर्म में। तो जो भी कंप्यूटर रिज़ल्ट हमें देगा वो हमारी क्या होगी आउटपुट होगी। और जिसके थ्रू हमें रिज़ल्ट देगा यानी जिस डिवाइस को यूज़ करते हुए वो हमें रिज़ल्ट देगा उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे आउटपुट डिवाइस, ठीक है। व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस। तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है, आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गेट रिजल्ट और आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर से कोई भी आउटपुट या रिजल्ट हमें लेने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे मॉनिटर की स्क्रीन पर हमें जो भी रिज़ल्ट मिल रहा होता है, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर से चाहिए वो हमें कहाँ मिल रही होती है मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर। तो मॉनिटर क्या होगा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर देयर। आउटपुट डिवाइसेस की कितनी टाइप्स हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। जो आपके चैप्टर में बताई गई हैं वो 3 मेन टाइप्स हैं आउटपुट डिवाइसेस की। अभी हमने मॉनिटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो नेक्स्ट वाली कौन सी है, नंबर 1 तो मॉनिटर हो गई है, नंबर 2 प्रिंटर और नंबर 3 क्या होगी स्पीकर। तो ये 3 मेन टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि आपने याद रखनी है कि कौन कौन सी हैं। एक तो मॉनिटर है, दूसरी प्रिंटर है और द थर्ड वन इज स्पीकर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। विच इज़ द मेन आउटपुट डिवाइस। जो मेन आउटपुट डिवाइस है जो कि हम आम तौर पर यूज़ करते हैं तो वो कौन सी है, वो क्या है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था कि मॉनिटर की स्क्रीन पर हम जो भी रिज़ल्ट है वो देख सकते हैं। तो मॉनिटर को हम आम तौर पर देख रहे होते हैं, तो ज़्यादा यूज़ में जो आउटपुट डिवाइस हमारे है वो मॉनिटर है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, मॉनिटर इज़ द मेन आउटपुट डिवाइस। A monitor is also called visual display unit। एक मॉनिटर जो है उसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। और वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर ग्राफिक्स, पिक्चर्स, इमेजेस कुछ भी देख सकते हैं।
इट डिस्प्लेज वर्ड्स एंड पिक्चर्स, इसके ऊपर हम वर्ड्स और पिक्चर्स को भी देख सकते हैं। जो भी वर्ड हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं कीबोर्ड को यूज़ करते हुए, वो हमें कहाँ पे नज़र आ रहा होता है, हमारा काम सारा मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह अगर हम कुछ पिक्चर्स सर्च कर रहे हैं या इमेजेस वगैरह हमने कंप्यूटर में सेव किए हुए हैं, तो वो हम कहाँ पे देख सकते हैं, मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट है इट लुक्स लाइक आ टीवी, ये टीवी की तरह नज़र आता है। जैसे घर में टीवी आप देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, कुछ भी आप देख रहे होते हैं तो वो आपको टीवी की स्क्रीन पर नज़र आता है। इसी तरह कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जिसे मॉनिटर बोलते हैं, और मॉनिटर जो है वो टीवी की तरह ही होता है जिसके ऊपर हम डिफरेंट अपना काम जो है वो देख सकते हैं, वर्ड्स देख सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं, और इस तरह की दूसरी चीज़। अगर आप गेम वगैरह खेल रहे हैं तो आपको गेम मतलब जो भी आपका स्कोर हुआ है वो आप देख सकते हैं। जैसे हमने कलरिंग की थी, कलरिंग देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम प्लस माइनस के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो वो भी आप कहाँ पे देख सकते हैं, मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अगर हमारा कोई काम फॉर एग्जांपल रॉन्ग हो जाता है, अगर हमें समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की, तो हम मॉनिटर की स्क्रीन को यूज़ करते हुए, देखते हुए वो काम ठीक भी कर सकते हैं। तो मॉनिटर जो है वो हमारे बहुत यूज़ का है, यानी हमारे बहुत काम का है। तो आपने ये याद रखना है कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और मेन जो आउटपुट डिवाइस हैं वो कितनी हैं, उनके नाम लिखने हैं, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। इसी तरह आपने बताना है, उन्होंने पूछा होगा कि मेन आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो मेन आउटपुट डिवाइस जो हम आम तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, वो मॉनिटर है। और मॉनिटर के बारे में थोड़ा सा आपने बता देना है कि मॉनिटर जो है उसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, और ये इसके ऊपर वर्ड्स और पिक्चर्स को हम डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। इट लुक्स लाइक अ टीवी, ये टीवी की तरह नज़र आता है। तो क्लास आपने क्या करना है कि ये तीनों क्वेश्चन अपनी नीट कॉपीज़ पर उतार लेने और मेक श्योर कि इसके पहले वाले जो यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर या जो भी कॉपी वर्क था वो आपने किया हुआ हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आपने यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर पहले लिख लिए और यूनिट नंबर 3 के बाद में लिख लिए। आपने एक सीक्वेंस से अपनी अच्छी तरह कॉपीज़, जैसे आप क्लास वर्क करते थे इसी तरह भी आपने ये काम करना है। अच्छे तरीके से अपनी कॉपीज़ रेडी कर लेनी है, मार्जिन लाइंस लगा लेनी है, डेट डे लगा लेनी है जो जिस डेट का काम होगा। ठीक है, और ये सारा काम आपने अच्छी तरीके से नीट करके लिख लेना है। पहले चाहे आप रफ़ कॉपीज़ पर लिख लें ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो कम हो। इसी तरह आपने इसे याद भी करना है। ठीक है, घर में जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये वाले तो ये सारे क्वेश्चन आपने क्या करने हैं, अच्छे तरीके से घर में याद करके अपने किसी अम्मी या किसी बड़े को आपने चेक करवाने हैं। ठीक है, और अपनी मिस्टेक्स को दोबारा से लर्न करना है, तो आपका अच्छी तरह से ये जो है वो चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इससे जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे स्टार्ट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।